क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग बात करेंगे, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम लोग। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म मैंने बता रखा है आपको। क्या बताया है? पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। और मैंने इसमें बता रखा है कि इसमें वेयर ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिग्री इसका 3 है, तो इसके जीरोज 3 होने चाहिए ना। तो चलिए थोड़ा अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में देखिए दिया है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस 3। मैं ये एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। चलिए अब हम लोग इसके जीरोज की बात करते हैं। तो आप दो तरीके से डिवीजन मेथड से भी सीखें और डायरेक्ट फैक्टर भी करके देखें। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो 1 पुट करते ही पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक तो जीरो यही हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर इधर लाऊंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करने पे हमें हर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 चाहिए, उस तरह से इसको सेट करना होगा। देखिए कैसे, मैं x का क्यूब लेता हूँ और x माइनस 1 लाना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर रखेंगे, तभी ना यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 1 आएगा। तो जब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, यहाँ 3x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर लिखना होगा, तभी ना सॉल्व होकर ये आ जाएगा। 4x स्क्वायर रख दिया, अब इसके साथ क्या रखें कि कॉमन करने पे x माइनस 1 बचे, तो माइनस का 4x कॉमन होगा तो x माइनस 1 बचेगा। माइनस 4x रख दिया, या माइनस का x है तो प्लस का 3x देना होगा, तभी ना सिंप्लीफाई करने पे वापस ही आएगा, फिर माइनस 3। यहाँ x स्क्वायर कॉमन कीजिए, x माइनस 1, यहाँ प्लस का 4x कॉमन कीजिए, x माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन कीजिए, x माइनस 1। हर एक ब्रैकेट पे x माइनस 1 आ गया तो x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, x माइनस 1, यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का यहाँ पर 3x कर सकते हैं और प्लस 3। देखो इनको ऐड करेंगे तो ये 4x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x माइनस 1 अंदर x कॉमन तो x प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 3 कॉमन x प्लस का 1 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 1 है तो उसको कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल px आ गया। तो इसके जीरोज की बात करें तो वह वैल्यू ना होगा जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देगा, वेरिएबल का वो वैल्यू, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 1, यहाँ x का वैल्यू माइनस 1 और x का वैल्यू माइनस का 3 आ गया। तो ये तीनों क्या है, उस पॉलिनोमियल px के जीरो होंगे, क्योंकि इनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा इनका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्यूबिक के कितने जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू में हमारे पास है x क्यूब माइनस का 1, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके जीरोज की तो जाहिर सी बात है इसके पावर 3 है तो इसके 3 जीरोज होने चाहिए ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब माइनस 1 है तो 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ a माइनस b a स्क्वायर प्लस का a इंटू बी और प्लस का b स्क्वायर, यही ना होगा। यानी px इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे ना, आपका पॉलिनोमियल का 0 निकाल के पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर से 2 जीरो निकलना चाहिए। तो अगर मैंने याद होना चाहिए आपको, तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब सॉल्व किया था तो x इक्वल टू आया था उसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया तो ये आया था ना। तो अगर इसमें
ए के वैल्यू की बात करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो होगा वो सी होता है। तो इसमें जब मैं पुट करूंगा तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू 1 और बाई में 2 इंटू में 1। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 और बाई में 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3। तो जब रूट के अंदर -3 आ गया डेट मीन्स ये रियल नहीं है। तो इसके जीरोज तो हो रहे हैं 3, लेकिन ये 2 को जीरो जो होगा वह रियल नहीं है। तो सिर्फ एक ही जीरो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? देखो, अगर आप इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x क्यूब इक्वल टू 1 कर दिए, यानी x का क्यूब रूट क्या होगा, तो यहाँ सॉरी 1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है। तो इसका सिर्फ एक ही जीरो हम लोग निकाल रहे हैं, वो है 1। ये दोनों इसलिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है और इसके बारे में भी हमें पढ़ना नहीं है। तो क्यूबिक है तो उसके जीरो 3 होंगे, लेकिन एक रियल जीरोज हो रहा है और 2 गो इमेजिनरी जीरोज हो रहे हैं, रियल नहीं हो रहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, यानी कि हो सकता है कि उसका कोई भी जीरो ना हो सकता है उसके 1 जीरो हो, उसके 2 जीरोज हो या उसके 3 जीरोज होंगे, यानी मैक्सिमम 3 होगा। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ a cubic polynomial is maximum 3। मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? 3, यानी हो सकता है उसके एक भी जीरोज ना हो सकता है उसके 1 जीरोज हो सकता है उसके 2 जीरोज हो या हो सकता है उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जीरोज क्या होते हैं। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, वही उसके जीरोज होते हैं। तो इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक का, तो बाई क्वाड्रेटिक आपको क्लास 9th 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उतना ज्यादा डिटेल में अब आगे नहीं बताऊंगा।